नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेश जी और अहोई माता की पौराणिक कहानी। पूजा की सही विधि, व्रत कैसे करें, बायना कैसे निकालें और स्याहू माला कब पहने कब उतारें। आइए शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी। गणेश जी की ये छोटी सी कहानी है। एक बहुत गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उनका बेटा था और बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान गणेश में बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा। अपने बेटे बहू से पूछकर बताती हूँ। तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और उन्होंने वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ कि क्या मांगो, वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। फिर बहू ने पूछा तो बहू बोली कि सासू जी, हमारी शादी को काफ़ी समय हो गया है, आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, तो मैं अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ कि वो मुझे सही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर पूछा कि मुझे विनायक भगवान जी ने कहा है कि कुछ मांग। मैं अपने बेटे से पूछती हूँ तो वो कहता है कि धन मांग। बहू से कहती है कि पोता मांग ले। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन ही जिएगी, सो तू अपनी आंखें मांग ले। उसे पड़ोसन की बात अच्छी नहीं लगी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरे मतलब की भी बात हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, आंख दे जिसमें सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते हुए देखूं, सुहाग दे निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते पर पोते, दुनिया में भाई भतीजे, सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई ये तूने क्या किया, तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा वैसे ही सब होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह व्रत सभी माएँ अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं और उनके सुख व समृद्धि की कामना भी करती हैं। इस दिन दीवार पर गेरू से अहोई माता बनाई जाती है। आजकल बाजार में अहोई माता के चित्र भी मिलने लगे हैं, जिसे दीवार पर चिपका दिया जाता है और संध्या समय में कहानी सुनकर उनकी पूजा की जाती है। शाम को कहानी सुनने से पहले अहोई माता के सामने एक कलश पानी का भरकर रखा जाता है। उस कलश पर रोली से तिलक करते हैं और मौली बांधते हैं। कहीं कहीं स्वास्तिक बनाने का भी रिवाज है। इस दिन कई माताएं चांदी की स्याहू माता को भी गले में पहनती हैं और कहानी सुनकर फिर यह स्याहू माता कलश को पहना देते हैं। इस दिन कहानी सुनने के बाद बायना निकालकर सास अथवा ससुर को देते हैं। उसमें हलवा और पैसे निकाले जाते हैं। कहीं कहीं पर वस्त्र भी देने का रिवाज है। शाम को तारों को अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है। जिस वर्ष घर में पहली संतान होती है तो संतान की पहली अहोई को ही अहोई का उद्यापन भी कर दिया जाता है। अब अहोई अष्टमी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। कार्तिक माह में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ मिट्टी खोदने के लिए गई। मिट्टी खोदते समय ननंद की कुदाल से स्याहू के बच्चे को चोट लग जाती है, वह मर जाता है। स्याहू माता कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननंद अपनी भाभियों से अनुरोध करती है कि उसकी जगह वह अपनी कोख बंधवा लें, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती हैं। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधाने को तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो मेरी सास नाराज हो जाएगी कि उसने अपनी ननद की मदद क्यों नहीं की। कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक बार दुखी होकर वह पंडित जी को बुलाकर पूछती है कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन क्यों मर जाती है, इसका कोई उपाय है तो बताइए। सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की बहन है।
वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू सुबह सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती है। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वह सोचने लगी कि कौन है जो सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं छिपकर देखती हूँ। उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू यह काम कर रही थी। गौ माता ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए। बहू ने कहा कि साहू माता आपकी बहन है, उसने मेरी कोख बांध दी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों साहू माता की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में गर्मी बहुत थी, इसलिए कुछ देर के लिए वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी थी तो उसने देखा कि एक सांप आ रहा है और उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के घोंसले में बैठे बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने खून देखा। उसने समझा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। वह उसको चोंच मारने लगी। छोटी बहू ने कहा कि मैंने तो आपके बच्चों को सांप डसने वाला था, मैंने उनकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ पंखनी बोली कि चल, मैं तेरी इस बात से खुश हूँ, तू मांग क्या मांगती है। वह कहती है कि दूर 7 समंदर पार स्याहू माता रहती है, तो आप हमें वहां तक छोड़ दें। गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बिठा स्याहू माता के पास छोड़ आता है। स्याहू माता अपनी बहन को देखकर कहती है कि आप बहन बैठ, बहुत दिनों बाद आई हो। दोनों बहनें बातें करने लगती हैं तो बीच में स्याहू माता बोली कि बहन, मेरे सिर में बहुत जुएं हो गई हैं, तू जरा देख दे। सुरही माता ने बहू को जुएं देखने का इशारा किया और उसने स्याहू माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याहू माता यह देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुझे 7 बेटे हों और उनकी 7 बहुएं हों। बहू कहने लगी कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, वो 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता कहने लगी कि मैंने वचन दिया है और अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के यहाँ कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। स्याहू माता कहती है कि जा तू घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उनके साथ उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। जब वह घर वापस आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह 7 अहोई बनाकर 7 उद्यापन करती है और 7 ही कढ़ाई करती है। शाम के समय सारी जेठानियां कहती हैं कि जल्दी जल्दी से धोख मार लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद करके रोना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जेठानियां अपने बच्चों से कहती हैं कि जरा देख कर आओ, आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो होई बना रही है और उद्यापन कर रही है। यह सुन जेठानियां भागकर आती हैं और कहती हैं कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने जवाब दिया कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने बंधवा ली थी, लेकिन साहू माता ने मुझ पर दया की और मेरी कोख खोल दी। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे साहू माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी, वैसे ही आप सबकी सुनना और इसी तरह से बच्चों की किलकारियों सबके घरों में गूंजती रहें। अब जानते हैं स्याहू माला कब पहने कब उतारें। स्याहू माला अष्टमी के दिन पहनी जाती है और फिर वो दिवाली के बाद पूजन करने के बाद ही उतारी जाती है और उसको गुड़ और दूध का भोग लगाकर तब रखा जाता है। इसीलिए ये कहानी हमने आपको सुनाई। कैसी लगी आप हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहें, हमें सहयोग दें। धन्यवाद।